हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अब हम क्रम से अच्छे क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग के लेकर के आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा चैप्टर चल रहा है और ये जो चैप्टर है अब हम बहुत जल्दी इसको फिनिश करेंगे और जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम क्रम से लगातार कराते हुए चले जा रहे हैं। तो देखिए कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। अब हम इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में अब 14 क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। ऊपर लिखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन करके, कोई जो डेट होगी वो पड़ जाएगी। इसमें पार्टिकुलर्स है, इसमें अमाउंट है, इसमें भी पार्टिकुलर्स है और इसमें भी अमाउंट है। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं कि भाई किस तरह से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, अब देखो जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन टफ बनाने के लिए संख्याओं का ऐसा इस्तेमाल किया गया है कि बहुत अटपटी सी संख्याएं ली गई हैं। ओके, और यहां पर इसी से थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बन जाता है और कह रहा है कि एक फर्म द्वारा लिए गए ठेके से संबंधित निम्नलिखित विवरण 31 मार्च 2020 को है। तो इसका मतलब है कि यहां 31 मार्च 2020 को हम ये ठेका बना रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है मटेरियल सेंट टू साइट। भाई मटेरियल भेजा गया है तो यहां पर लिखेंगे टू, मटेरियल सेंट टू साइट। और कितना भेजा गया है? मटेरियल भेजा गया है 85,349। संख्याएं देखिए पहले, 85,349 रुपए की। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करा रहा हूं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये बनारस यूनिवर्सिटी है, वहां रिपीट हुआ था क्वेश्चन। और दूसरा है लेबर एंगेज एट साइट, तो लेबर टू, लेबर ऑन साइट। साइट कहते हैं उस स्थान के लिए जहां पर हमारा जो ठेका है वो चल रहा है। तो वहां लेबर लगी है 74,375 की, तो यहां लिखेंगे 74,375 रुपए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? प्लांट इंस्टॉल्ड एट कॉस्ट। भाई प्लांट भी लगाया गया तो यहां पर लिखेंगे टू प्लांट, और वो कितने का लगा है? 15,000 यानी 15,000 का। इसके बाद में कह रहा है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुए हैं 3167 के। 3167 का मतलब है 3,167 के ये हुए हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कभी भी एग्जाम में अगर ऐसी संख्याएं आ जाती हैं तो थोड़ा जोड़ने में टफ लगती हैं। ओके, लेकिन कोई नहीं, आंसर पूरे अच्छे आएंगे। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है 4126 का, 4126 टू एस्टेब्लिशमेंट, ESTAVLISHMENT, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इतना है, 4126 का है। आगे कह रहा है वर्क सर्टिफाइड। भाई ये कहां पर आएगा? ये आएगा यहां पर, बाय WIP लिखा जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस लिखा जाता है। और इसमें दो चीजें होती हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अन सर्टिफाइड। ठीक है, जो वर्क सर्टिफाइड है वो कितने का है? 1,95,000 रुपए का प्रमाणित कार्य हुआ है। और अनसर्टिफाइड वर्क है 4,500 का, तो 4,500 का यहां पर डालेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? मटेरियल इन हैंड एट द एंड 1883, यानी मटेरियल बचा हुआ है वो ऊपर डालते हैं, बाय मटेरियल इन हैंड। और एग्जाम में एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना, कहीं मटेरियल कंज्यूम्ड ना लिखा हुआ हो या मटेरियल यूज्ड लिखा हुआ हो तो क्लोजिंग मटेरियल नहीं पड़ेगा। इस बात के लिए मेरा बहुत ध्यान रखना। 1843 है, 1843 डाल देंगे यहां पर। ठीक है, इसके बाद में है बेजिस एक्रूड 2,400। भाई एक्रूड का मतलब यहां पर वेजेस एक्रूड कितना है? 2,400 यहां डाल देंगे। इसके बाद में है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। ठीक है, जो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है वो है 240 रुपए का। एक संख्या थोड़ी सी मिस हो गई, बेजिस एक्रूड थी 2,400 रुपए की। ठीक है, हमने डाल दी। इसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी हैं। ठीक है, वो 240 के हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये भी एक्रूड करके दिए हुए हैं, ये हैं 240 रुपए के, यहां पर डाल दीजिए। ठीक है,
इसके बाद में है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, कितने का है 549 का। देखो मटेरियल को रिटर्न कर दिया, जब जब मटेरियल आएगा, आप लोग अब शुरू से जो क्वेश्चन देख रहे हो समझ गए हो कि जब जब मटेरियल आएगा डेबिट साइड में, जब रिटर्न किया जाएगा तो क्रेडिट साइड में। तो बाय मटेरियल रिटर्न, और कितने रुपए का रिटर्न किया है, जो मटेरियल है हमारा वो है 549 का, तो यहां लिखेंगे 549। ठीक है, आगे क्या है, वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड 11,000, 11,000, यानी जो प्लांट है वो बाई प्लांट करके डाल लेंगे 11,000 का, 11,000 का, यानी 15,000 का जो प्लांट था अब वो कितने का रह गया, 11 का रह गया है, तो हम कितने का डालेंगे, 11 का डाल लेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ठेका मूल्य 2,50,000 का था और ठेकादाता से नकद रोकड़ 1,80,000 हमको प्राप्त हो चुकी है। भाई ठेका मूल्य कितने का था, 2,50,000 का। ठीक है, इतने का कॉन्ट्रैक्ट था। अब ये देखेंगे कि या इसका आधा हो गया, आधा होता 1,25,000 का, और 1,25,000 की जगह पे हमारा तो 1,95 का पूरा हो चुका है, तो 1,95 आधे से अधिक है, तो इसका मतलब है कि जो वर्क डन है वो आधे से अधिक वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जोड़िए घटाइए आंसर आ जाएगा। और कुछ पूछ रहा है इसमें, और कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, चलिए आप भी कराइए। ठीक है, देखिए कहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, 1,95 में 4 जोड़ेंगे तो 1,99,500 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर इन सब का टोटल कर लेते हैं। करिए, 9 3 12 के कितने होते हैं, 2 होते हैं, हासिल लगाए 1, 8 और 1 9, 4 13 के होते हैं कितने, 3, हासिल फिर से 1 लगा, और इसके बाद में 8 5 13 और 5 18 और 1 हासिल का होता है 19, यानी 8 5 13 और 5 18 और 1 हासिल का 19, हासिल फिर से 1 लग गया, 1 और 1 2, 1 3 और 9 होते हैं कितने, 12, 12 के होते हैं 2, इसके बाद में 1 और 9 10 और 1 हासिल का होता है 11, और 1 और 1 2, यानी इसका जो टोटल आया 2,12,932 आया। तो इधर का जो टोटल आ रहा 2,12,932, तो वही चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे 2,12,932। ठीक, और यही जो टोटल है 2,12,932 यहाँ पर भी पड़ेगा। इधर का टोटल करके इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आइए जोड़ते हैं हम लोग। देखो 9 5 14, 7 21 और 6 27 का होता है 7, हासिल लगे कितने, 2, 4 और 2 6, 7 13 और 6 19 और 2 21 और 4 25 के होते हैं कितने, 5, हासिल लगे 2, 3 और 2 5 और 3 8, 1 9, 1 10, 4 14 और 2 16 के होते हैं कितने, 6, हासिल लगा कितना, 1। इसके बाद में 5 और 1 हासिल का 6, 4 10, 5 15, 3 18, 4 22 और 2 24, 24 के होते हैं कितने, 4, हासिल लगा कितना, 2। इसके बाद में है 8 और 2 हासिल का 10, 7 17, 1 18, 18 18 और कुछ नहीं है, बस 18 आया। घटाते हैं, ठीक, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, यहाँ 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, यहाँ पर 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पर 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ रह गया 10, यहाँ से लिया तो भाई 10 में से 8 गया तो 2, 28,275 आंसर है, बिल्कुल सही है, 28,275, 28,275 ये इसका आंसर रहा। अब जितना CD है वही यहाँ पर BD बनाया दिया जाता है, बाई वैलेंस क्या करेंगे, VD करेंगे, कितना, 28,275, यही टोटल यहाँ पर लगेगा 28,275, वही टोटल यहाँ पर आ जाएगा 28,275, यहाँ पर 2P&L अकाउंट। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, ठीक है, थोड़ा नीचे करके लिख दें, 2P&L अकाउंट लगता है 28,275 का 2/3 गुणे जितना कैश रिसीव्ड होता है अपॉन वर्क सर्टिफाइड होता है। और इसमें कैश कितना मिला था, कुछ बताया था यहाँ पर, कैश रिसीव्ड कहीं लिखा तो था, हाँ, नगद 1,80,000 मिला है,
तो यहाँ पर लिखेंगे 1,80,000 इन्हें मिला है अपॉन वर्क सर्टिफाइड है 1,95,000। यहाँ से कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो इन सबको जब आप काट पीट के निकालोगे तो जब ये आ रहा है 28,275 करेक्ट आ रहा है, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये वाला जो आंसर है वो आएगा 17,400। तो यहाँ पर लिख देंगे 17,400, इसमें से इसके घटा देंगे, जो बचेगा तो वर्क इन प्रोग्रेस होगा। 5 के 5, 7 के 7, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर रह गया कितना 7, 7 में से 7 गया 0, और 2 में से 1 गया तो 1, 10,875 ये टू वर्क इन प्रोग्रेस में हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा इस तरह से होता है, और इस क्वेश्चन की आपने देखा कि लगभग में इतना ही बड़ा क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, ये लगभग एकदम प्रॉपर है। ठीक है, इतनी जो एंट्रीज हैं वो लगभग में आ जाती हैं क्वेश्चन में। तो अगला इसके तुरंत बाद अगला क्वेश्चन, तब तक इसको जरा, बहुत अच्छा है। और इस क्वेश्चन में देखिए किस तरह से अमाउंट्स को डालेंगे, और ये क्वेश्चन 100% बहुत ज़्यादा वास्तव में रियल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट वाले इस वाली वीडियो में आपके लिए मिलेंगे। कह रहा है कि एक ठेकेदार ने भवन बनाने का ठेका 1 जनवरी 2020 को लिया है। भाई उसने लिया 1 जनवरी 2020 को, ठेका मूल्य 10 लाख रुपए का था, और वर्ष में निम्नलिखित व्यय हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से व्यय हुए हैं, तो चलिए इसके लिए हम लिखते हैं। और कह रहा है कि 31/12/2020 के लिए किस प्रकार से इसको आप करेंगे, तो 31/12 है भाई, दिसंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 31 दिसंबर 2020 के लिए। देखो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले नंबर पर लिखा है मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, तो यहाँ पर लिखो 2, देखते जाएंगे मटेरियल फ्रॉम स्टोर कितना 10,000 रुपये। ठीक है, यहाँ डाल दीजिएगा। इसके बाद में है मटेरियल परचेज्ड किया है, कितना है 3 लाख का, तो यहाँ पर 2 मटेरियल क्या करेंगे परचेज्ड करेंगे, कितने का 3 लाख रुपए का। इसके बाद में क्या है लेबर है 2,50,000 की, 2 लेबर 2 लाख कितना है 50,000। इसके बाद में है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 90,000 का, 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस केवल 90,000 में। ठीक है, इसके बाद में है प्लांट 3,50,000 का, 2 प्लांट 3,50,000 यानी 3,50,000 का। इसके बाद में मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, देखो यार अब उस साइड में पहुंच जाएगा, बाय मटेरियल रिटर्न। ओके, मटेरियल रिटर्न कितने का है 20,000 रुपये का है, यहाँ पर डाल देंगे कितना 20,000। इसके बाद में क्या कह रहा है मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, देखो नुकसान हुआ है, और नुकसान हुआ है इस साइड में आएगा, बाय मटेरियल लॉस्ट बाय फायर कितने का 5,000 का, कम होगा तो इधर आएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है मटेरियल एट साइट, ये बचा हुआ है वो भी इधर आएगा, बाय, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मटेरियल एट साइट कितने हज़ार का 15,000 का, 15,000 का। ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे है प्लांट एट साइट 31/12/2020 के लिए 3 लाख का, यानी जो प्लांट हम 350 का लाए थे वो अब रह गया, बाय प्लांट था तो 3,50,000 का, लेकिन माइनस उसमें से डेप्रिसिएशन अपने आप बता रहा कि 50,000 कम हो गया, तभी तो बचा है हमारा 3 लाख का। आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे दिखाना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आगे कह रहा है वर्क सर्टिफाइड है 7 लाख रुपए का, ये कहाँ जाता है, ये जाता है यहाँ पर बाई WIP वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क सर्टिफाइड कितने का हो गया 7 लाख का। भाई ठेका कितने का था 10 लाख रुपए का, और 10 में से हमारा काम हो गया 7 लाख का, तो भाई आधे से तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, 7 लाख का हो गया तो आधे से ज़्यादा हो गया। आगे कह रहा है रिटेंशन मनी बीइंग 20% ऑफ WC, ये लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
रिटेंशन मनी पता कौन सी होती है, जो रोक ली गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कैश रिसीव्ड हमें पता चलेगा, CR पता चलेगा, कैश रिसीव्ड पूरा लिख दूँ, बच्चे अभी नए नए हैं तो कैश रिसीव्ड, ओके। कैसे निकलेगा कैश रिसीव्ड, देखो वो कह रहा है कि 1,40,000 क्या है, रिटेंशन मनी है, और वो भी कितनी, वर्क सर्टिफाइड का 20% है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 20 से और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से, तो निकल करके पूरा पूरा पैसा आ जाएगा कितना, 7 लाख। और यही तो हमारा प्रमाणित कार्य है। अब वो कह रहा है 20% रोक लिया गया, तो मिला कितना, 80%, ठीक। तो इस तरह से अगर ये अमाउंट दी हुई नहीं होती तो हम निकाल लेते इससे, ठीक है। चलिए अच्छा हुआ दी हुई है। आगे क्या कह रहा है, आगे और कुछ नहीं है, आंसर इसका जो है 40,000 आएगा टोटल प्रॉफिट का, और अनसर्टिफाइड वर्क दिया हुआ है नहीं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वर्क अनसर्टिफाइड है नहीं, तो 7 लाख का वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है, नील है, तो टोटल 7 लाख ही रहा, ठीक। इसका इधर का टोटल करके इधर वाले घटा देंगे, जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, 2 बैलेंस CD, ठीक है। चलिए इधर का टोटल करते हैं, देखो कितना टोटल हो रहा है, इधर का हो रहा है 7, 3 कितने होते हैं, 10 लाख, 15, 5, 20 और 20, 40, 10,40,000, यही टोटल यहाँ पर 10,40,000। इधर वाले घटा दो, इधर वाले देखो कितने घट रहे हैं, 3, 2, 5, 3, 8 लाख ये हो गया, 50 वो 90 और 10 100, 9 लाख हो गया, 50 और 50 1 लाख, ये 10 लाख हो गया। 10 40 में से 10 लाख को घटाएंगे, अंतर आ जाएगा कितने हज़ार, 40,000। ये मैंने पहले बोला था 40,000 इसका आंसर आएगा। इसको बाय वैलेंस CD कर देंगे, ठीक, सॉरी CD तो यही है ही है, इसको BD कर देंगे, ब्रॉड डाउन, ठीक है। कहीं यार मैं पहले भी तो नहीं बताया था CD यहाँ लिखने के लिए, चलिए जो भी होगा, तो 40,000 है, BD करके यहाँ लिखा जाता है, इस 40,000 का यहाँ टोटल लग जाता है, वही 40,000 का टोटल यहाँ लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आता है P&L अकाउंट और एक आता है टू वर्क इन प्रोग्रेस। ये कैसे निकलता है, यही विशेष बात होती है। देखो ये 40,000 प्रॉफिट आ रहा, ऐसे लिखो 40,000 गुणा करो 2/3 गुणा करो 80/100। 80 कहाँ से आए, कार्य पूरा हुआ था, 20% रोक लिया था तो 80% तो दे दिया था, तो 80% कैश रिसीव्ड हो गया। सर्टिफाइड कितना, 100% होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये लग जाएगा। 2/3 क्यों लग रहा है, क्योंकि 10 लाख का ठेका था, 7 लाख का कार्य हो चुका है, यानी आधे से ज़्यादा हो चुका है। चलिए इसको काटते हैं, 0 से 1 0 कटा, इससे ये कटा, ओके। 8 दूनी 16 और 16 चौका कितने होते हैं, 64,000 के डिवाइड में 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तियाँ 3 तियाँ 3 तियाँ आता रहेगा, 21,333 आंसर है क्या, 21,333 है, ठीक, 21,333, ठीक है। इसमें से घटा देंगे, 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा, 9 में से 1 गया तो कितना 8 होगा है, और यहाँ 1 होगा, 18,667 ये वर्क इन प्रोग्रेस रहा। तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने निपटा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन अब मिलेंगे सब अच्छे क्वेश्चन है, पेड क्लास के क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन हैं। तो जरा इसको साफ कर दें, तब तक के लिए रोकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन कई डिफिकल्टीज हैं इस क्वेश्चन में, और जब जब ये क्वेश्चन आया तो गलत हो गया बच्चों से। क्यों गलत हुआ था आज हम वो भी बताएंगे। पहले नंबर पे मटेरियल लिखा है 1 लाख का है, और लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यय 5 लाख रुपए के एक ठेके पर किए गए, जो जुलाई 2020 में
प्रारंभ किया गया था। तो एक बात का याद रखेंगे कि भाई ये जुलाई 20 में प्रारंभ किया गया है, तो एंड कब हो रहा है यार? दिसंबर में तो नहीं हो रहा है। चलिए जब भी होता होगा, हाँ यही हो रहा है, 31 दिसंबर 2020 को हो रहा है। तो 31 दिसंबर 2020, यानी ठेका चला है कितने माह? 6 माह। और जब 6 मंथ चल रहा हो तो डेप्रीशिएशन का विशेष ध्यान रखेंगे, इसी चक्कर से वो 6 माह का देता है। ठीक है, तो मटेरियल्स है 1 लाख रुपीज़ का, तो 1 लाख रुपए का है, तो यहाँ लिखेंगे टू मटेरियल, और वो भी कितना? 1 लाख रुपए का। ठीक है, टू मटेरियल के बाद में जो दिया हुआ है वो क्या है? वेजेस है 1,35,500 की। टू वेजेस 1,35,500। इसके बाद में है प्लांट, कितने का है? 18,000 रुपये का है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्लांट, यहाँ लिखेंगे कितना? 18,000 रुपये का। आगे कह रहा है ओवरहेड चार्जेस हैं 7,500। टू ओवरहेड चार्जेस 7,500 के हैं। इसके बाद में क्या कह रहा है? कह रहा ठेका दाता से, अब ये बात इंपॉर्टेंट होती है, कह रहा ठेका दाता से 31 दिसंबर 2020 तक रोकड़ 2 लाख रुपए प्राप्त हुई, जो प्रमाणित कार्य का 4/5 थी। अब प्रमाणित कार्य कितना है? बस देखो, कह रहा है वो, कह रहा कि ये 2 लाख रुपए मिले हैं, और ये जो 2 लाख रुपए हैं ये 4/5 प्रमाणित कार्य के हैं। ठीक है, ये जो अमाउंट है वो किसकी है? प्रमाणित कार्य की है। ठीक, अब प्रमाणित कार्य निकालने के लिए क्या करना होता है? यही वाले लिखो 2 लाख। ठीक, लिखो इसका 5/4, यानी उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो क्या होगा? यानी ये जो 4/5 है का मतलब 4 हिस्से के बराबर है, और हमें चाहिए कितने? 5 हिस्से। यार 4 हिस्से के बराबर है तो इसको भाग क्यों नहीं करते हो 4 से, और गुणा क्यों नहीं करते हो 5 से? तुरंत आ जाएगा। बस हमने क्या किया है कि 5 को यहाँ और 4 को यहाँ। अच्छा, ऐसा कर देंगे तो क्या कुछ बदल रहा है? कुछ नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत अमाउंट निकल कर आ जाएगी। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 होते हैं, 50 पंजे होते हैं 250, यानी 2,50,000। यानी जो वर्क सर्टिफाइड है वो यहाँ पर थोड़ा नीचे करके लिखा जाता है बाई WIP, वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड लिखा जाता है, जो निकल के आई कितनी? 2,50,000। ठीक, आगे क्या कह रहा है? 31 दिसंबर 2020 को हाथ में जो सामग्री थी वो 9,500 रुपये की थी, यानी बाय मटेरियल इन हैंड कितने की थी? 9,500, 9,500 रुपये की थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि 31 दिसंबर 2020 को स्थिति प्रदर्शित करते हुए एक खाता तैयार कीजिए, और प्लांट पर 10% हिरास काटने के बाद वैध धनराशि प्रदर्शित कीजिए, जो आपके विचार से उचित रूप से लाभ हानि खाते में हस्तांतरित की जानी है। ठीक है, तो इसने ये तो नहीं बताया कि 6 महीने पे डेप्रिसिएशन लगाना है, वार्षिक नहीं बोल रहा है, सीधे कह रहा है कि एक प्लांट पर 10% हिरास काटने के बाद में। ठीक, तो भैया लिखो बाई प्लांट, यहाँ लिखो बाय प्लांट 18,000 रुपये का, माइनस करेंगे इसमें से डेप्रीशिएशन 10%, 1,800 कम हो जाएंगे, तो 16,200 बचेंगे यहाँ पर। ठीक, इसका अनसर्टिफाइड दिया हुआ है नहीं, वर्क अनसर्टिफाइड है नहीं, तो भाई ये भी 2,50,000 का कितना रहेगा? 250 ही रहेगा, और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। आंसर आएगा 14,700 इसका दिया हुआ है। देखते हैं आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इधर का हम टोटल करते हैं, इधर का टोटल करवाइएगा। देखो कितना हो रहा है भाई, 0 का कितना होता है? 0, 2 नंबर पे 0, 5 और 2 7 के 7, 9 6 15, ये कितने हैं? 5, 5 1 6 और एक हासिल का 7, और यहाँ पर 2 के 2, 2,75,700 हो रहे हैं। इसका मतलब है कि रफे लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा 2,75,700। इधर का टोटल घटाना है इसमें, ये कितना हो रहा है देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हो रहा है, देखो भाई 1 नंबर का 0 है,
सेकंड नंबर पे भी 0 है, थर्ड नंबर पे 5 और 5 10 तो भी 0 हो गया, हासिल 1 हो गया। 5 और 8 13 और 7 20 और ये कितने होते हैं 21 होते हैं, हासिल लगा 2। ठीक, यहाँ 3 4 और 2 हासिल के कितने होते हैं 6 होते हैं, और 1 और 1 कितना हो रहा है 2 हो रहा है। घटा दीजिएगा उसमें से, जब घटा रहे हैं तो यहाँ पर देखो 0 बच रहा है, यहाँ 0 बच रहा है, यहाँ 7 बच रहा है, 5 में से 1 गया तो 4 बच रहा है, और 7 में से 6 गया तो 14,700 बिल्कुल करेक्ट है। मैंने पहले भी बोल दिया था शायद 14,700 आएगा। तो यहाँ पर 2 वैलेंस CD लिखा जाता है 14,700। टोटल जो ये है वही यहाँ आ जाता है 2,75,700, 2,75,700। अब ये 14,700 को नीचे लेकर के जाते हैं। नीचे लेकर के क्यों जाते हैं? नीचे लेकर के इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें इससे प्रॉफिट निकालना है बाय बैलेंस VD। कितना 14,700 है, डाल दीजिए 14,700, इनका टोटल करेंगे तब भी रहेगा 14,700, ये टोटल यहाँ पर आएगा तब भी 14,700। अब 2 P&L अकाउंट आप सीख लीजिएगा इसके लिए, ओके। और 2 वर्क इन प्रोग्रेस WIP, ठीक। और कभी वर्क इन प्रोग्रेस की अगर बैलेंस पूछे तो ये वर्क इन प्रोग्रेस 2,50,000 क्रेडिट है। ये डेबिट वाला जो यहाँ आता है इसको घटा करके निकाल सकते हो, ये पॉइंट भी है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक। आंसर कभी कभी पूछ लेता है वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, तो निकालते हैं। कितना निकलेगा? ऐसे लिखो 14,700 का 2/3 गुणे क्या करोगे? कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड होता है। कैश रिसीव्ड कितना हुआ है 2 लाख, यहाँ लिखेंगे आप 4/5 कर सकते हो सीधे, क्योंकि उसने बताया था कि 4/5 है, ठीक है। और 4/5 की जगह पे कैश रिसीव्ड बटे वर्क सर्टिफाइड करोगे तब भी हो जाएगा। तब कैसे होगा? कैश रिसीव्ड हुआ था उसके लिए कितना 2 लाख का, और प्रमाणित कार्य है 2,50,000, ठीक है। देखो 3 0 से 3 कटे, इससे ये कटा, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, आगे 4/5 वही लौट के आएगा, ठीक। चलिए इसको काटते हैं, 3 से काटो इसे। जब इसे काटेंगे 3 से तो देखो कितना हो रहा है, 3 चौक 12 हो रहा है, 3 नेम 27 हो रहा है, और 00 4900 हो गया। यानी 4900 इन ऊपर की गुणा करके 5 से भाग कर देंगे, ठीक। और यहाँ बहुत घिचपिच हो जाएगा वरना। 4 दूनी 8, 8 0 का 0, 8 दूसरा 0, 8 नेम 72 के 2 होते हैं, 8 चौक 32 और 7 39। डिवाइड कर दो यार 5 से, 5 7 35, 4 बचा 42, 5 अट्ठे 40, 2 बचा 20, 5 चौका 20 होता है, 1 0 बचा यहाँ, 7,840 सही, 7,840 तो गया यहाँ। यहाँ से घटा दीजिए 0 6, और यहाँ 6 में से 16 में से 8 गया 8, यहाँ 13 में से 7 गया तो 6, 6,860। ये वर्क इन प्रोग्रेस रही। अगर कभी वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब बैलेंस अगर पूछ लेता है कभी कभी, तो क्या करोगे? इधर वर्क इन प्रोग्रेस में है 2,50,000, वर्क इन प्रोग्रेस में ये क्रेडिट साइड है, ठीक। और हमेशा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होगी, ये भी याद रखिएगा। क्रेडिट साइड में अगर अनसर्टिफाइड वर्क होता तो वो भी यहीं पे जुड़ जाता, 2,50,000 रहा। डेबिट वाला 6,860 है, तो 6,860 को उसमें से घटा दो, 0 बचा, 4 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 2, 2 43 140। ये क्या है? बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक। कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है, उसका क्रेडिट ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और जो आपके सामने हो गया, ठीक है। चलिए अब आपके लिए अगला क्वेश्चन और कराते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में पेपर में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग में दी एंड की ओर हो जाते हैं, क्योंकि इससे आगे का क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। अगर इससे आगे का क्वेश्चन आया तो समझ लो उसके अथवा में कुछ और भी लगा हुआ होगा, वो सॉल्व कर देना, क्योंकि आगे बहुत भयंकर कैलकुलेशन वाले फिर जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो
यहाँ से हम यही आपके लिए बोलेंगे कि जो क्वेश्चंस आपको हमने कराए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, और लगभग में 17-18 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और बुक से अगर देखोगे तो वहाँ तो 50-50, 60-60 क्वेश्चंस होते हैं, एक ही क्वेश्चन की तरह कई कई बार के रिपीट होते हैं, तो उनके चक्कर में ना पड़िएगा। और जो PDF है अपनी विश्वास से उसको तैयार कीजिएगा। आपका जो क्वेश्चंस है उससे मिलता जुलता आएगा, अलग नहीं आएगा। अब कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाए, उसके लिए नहीं बोल सकते हैं, वैसे क्वेश्चन पड़ा हुआ ही आएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न सूचनाओं से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए, इतना सा लिखा हुआ है और कुछ नहीं ऊपर लिखा है। डेट तो चलिए हमने अपनी तरफ से डाल दी, ठीक है। तो क्वेश्चन हम अगला ले लेंगे। इसमें कह रहे हैं कि प्रीपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्लांट एंड टूल्स सीधे दिया उसने 70,000, 70,000, तो यहाँ लिख दीजिएगा टू प्लांट एंड टूल्स कितना है, 70,000 रुपये है। आगे कह रहा है मशीनरी एंड स्टोर है 2 लाख रुपए, टू मशीनरी एंड स्टोर कितना है, 2 लाख रुपए, ठीक। इसके बाद में वेजेस 50% ऑफ मशीनरी एंड स्टोर, वेजेस यहाँ लिखिए टू वेजेस, कह रहा है 50% ऑफ मशीनरी, यानी ये जो 2 लाख है इसका 50% का मतलब आधा बोल रहा है, 1 लाख हो गया, डालो सीधे ऐसे ही। सन्ड्री एक्सपेंसेस 20% ऑफ वेजेस, कोई नहीं, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1 लाख का 20% बोल रहा है तो 20,000 निकल करके आएगा। 2 जीरो से एक ये कटेगा, एक ये कटेगा, 10,000 के दूने 20,000। चलिए इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, कह रहा 100% ऑफ वेजेस है, सॉरी 100% ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस है, यानी 20,000 के बराबर है। हम भी डाल देते हैं 20,000, क्या जा रहा है, देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या क्या कैसे कैसे घुमा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे की परसेंटेज पे। वर्क सर्टिफाइड इज 3/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखो कितना घुमाया इसने, वर्क सर्टिफाइड है, वर्क सर्टिफाइड 3/4 ऑफ CP यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। चलिए देखते हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या कह रहा है, और आगे और मजेदार है क्या मजेदार है, ठेके की कीमत मशीनरी और स्टोर के 2 गुने से 2 लाख अधिक है, यानी मशीनरी और स्टोर, मशीनरी ऑन स्टोर ये कितना है, 2 लाख। 2 लाख लिखो बेटा, 2 गुने का मतलब 2 से गुणा करो, जो भी आए उसमें प्लस करोगे कितना, 2 लाख। इसका मतलब समझ रहे हैं, 2 दूनी कितने होते हैं, 4, 4 लाख में 2 लाख जोड़ेंगे तो बराबर कितना हो गया, 6 लाख। यानी जो ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बराबर में निकल के आया कितने लाख का, 6 लाख का, ठीक है। अब हम वर्क सर्टिफाइड निकाल लेंगे, वर्क सर्टिफाइड बराबर जो 6 लाख का है उसका 3/4 है, गुणे करो 3 और पान करो 4, 4 से कटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हैं, 15 चौका वैसे भी 60 होते हैं, 15 तियाँ 45 होता है, यानी 4,50,000 ये वर्क सर्टिफाइड निकल करके आया। ये यहाँ पर पड़ेगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वर्क सर्टिफाइड। अब फालतू क्वेश्चन ही ऐसे आने लगेंगे जिनमें माथा पच्ची बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये CA बनी हुई हम भैया ऐसी बना देते हैं जल्दबाजी में, सर्टिफाइड, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, प्रमाणित कार्य की राशि, अप्रमाणित कार्य की राशि विविध व्ययों के बराबर है, सन्ड्री एक्सपेंसेस के बराबर है 20,000 है, क्या
वर्क अनसर्टिफाइड कितना है 20,000 है। तो वर्क इन प्रोग्रेस 4,70,000 हो गया, डाल दीजिए ऐसे ही, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, मशीनरी एवं स्टोर्स तथा प्लांट और टूल्स पर 25% हिरास काटिए। वो तो सीधे बोल रहा है भाई कि 25% हिरास काटना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्लांट 70,000 लिखो, माइनस करो 25%, फिर इसके बाद में बाय मशीनरी 2 लाख माइनस 25%, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाओ। ठीक है, और प्रॉफिट आएगा इसका 2,62,500। ठीक, चलिए क्या बचा है, कैलकुलेशन यही वाली बची है, तो कहाँ कर दें, यहाँ कर दें। 70,000 का 25/100, 25 एकम 25 चौका, 4 से काटो, 4 एकम 4, 3 बचा 30, 4 सत्ते 28, 2 बचे 20, 4 पंजे 20, 17,500। भाई 17,500 यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग गया, -25%, ये डेप है, ठीक, डेप्रिसिएशन है। घटाइए भाई, 70 में से अगर 20 जाएगा तो यहाँ 50,000 बचेगा, और नहीं 52,500, भाई 0 बच रहा है, दूसरा 0 बच रहा है, 10 में से 5 गया तो 5 बच रहा है, यहाँ 9 में से 7 गया तो कितना 2 बच रहा है, और यहाँ 6 में से 1 गया तो 5 बच रहा है, 52,200 का बचा। 25% होता है 25 दूनी 50, यानी 50,000 यहाँ से घटा देंगे, 1,50,000 ये वाला बचेगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं बचा हुआ है, हमको अब यहीं से प्रॉफिट निकालना है। आइए निकालते हैं। देखो भाई, 1 0 2 0, 500 का 5 आ गया, 2 के 2 आ गए हैं, 5 और 5 10 और 7 17 के साथ हासिल लगा 1, 4 और 1 5, और 1 हासिल का कितना 6, 6,72,500 उधर टोटल आया, और यही टोटल 6,72,500 यहाँ आएगा, 6,72,500। इधर वाले सब घटाए जाएंगे इसमें से, तो घटा दीजिएगा, देखो कितना हो रहा है, ऐसे जुड़ जाएगा। कितना हो रहा है, 70,000 ये हैं, और 20 और 20 40 ये, 70 और 40 1,10,000, 2,10,000 और 2 4,10,000। तो 4,10,000 इसमें से घटा दो, यही घटा दें, 4,10,000 माइनस करने इसी वाली अमाउंट में से, 0 बचेगा 0 बचेगा, 5 बचेगा, 2 के 2 बचेंगे, और 7 में से 1 गया तो कितना 6 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, 2,62,500। मैंने यही बोला था शायद, 2,62,500 है क्या, सही है, 2,62,500, ठीक। यहाँ पर 2 क्या लिखेंगे हम लोग, बैलेंस CD, ठीक, बैलेंस CD 2,62,500 यहाँ पर लेके आएंगे, बाय बैलेंस BD, जो CD होता है नीचे VD, 2,62,500, इसका क्या करना है, टोटल करना है, 2,62,500, वही टोटल यहाँ पर करना है, 2,62,500 करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 P&L अकाउंट, क्या है, प्रॉफिट, कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करोगे भाई बताओ, 2,62,500 गुणे 2/3 गुणे कैश रिसीव्ड बटान अपॉन वर्क सर्टिफाइड होता है। तो कैश मिला कितना है, ये इसमें एक पॉइंट और छुपा हुआ था, रोकड़ प्राप्त प्रमाणित कार्य का 3/4 है, तो ठीक है, जो रोकड़ प्राप्त है वो 3/4 है, तो 3/4, 3 से 3 काटो, 2 से 2 4, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1,31,250 है क्या, सही, बिल्कुल सही, 1,31,250। तो जो बचा टू वर्क इन प्रोग्रेस में 1,31,250 ही बचेगा। क्यों बचेगा, इसमें से ये घटाओगे तो ये वाली अमाउंट आ जाएगी 1,31,250। अगर वो वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस पूछे कभी अगर एग्जाम में, ठीक,
470 इन दोनों का टोटल है, यानी यहाँ पर क्रेडिट करके लिखोगे 4,70,000 माइनस डेबिट का अलग कर दोगे, डेबिट वाले को घटा दोगे 1,31,250, 1,31,250 क्या बचा 0, 5, 7, 9 में से 1 गया तो 8, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3 38 750। यही है हमारा बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का। तो ये क्वेश्चन आपने देखा कि और अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कई चीज़ें जो थी एक दूसरे पर डिपेंड थी और इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड क्लास में किया है, मैं लाइव में नहीं किया, क्योंकि लाइव में करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप अब चाहे कितना भी बैक कर करके इसके लिए देखिए, ठीक है, और जितना बैक कर करके देखोगे सारा का सारा समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसको हम ज़रा साफ कर दें।